यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने मोहब्बत में अंधा भरोसा किया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि जिस पर वह फिदा है वह इंसान नहीं, एक नाग है। गांव वाले उसे रोकते रहे मगर उसने किसी की बात न मानी। और फिर एक रात ऐसा खौफनाक वाकया हुआ कि आज तक लोग उस जंगल का नाम लेते हुए कांप जाते हैं। और उस रात क्या हुआ, आइए जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। गांव के एक किनारे पर एक पुराना कुआं था जिसके चारों ओर जंगली बेलें और घने पेड़ पौधे उगे हुए थे। लोग वहां से पानी लाने से डरते थे क्योंकि कहते थे कि यह जगह मनहूस है, मगर लाइबा रोज वहीं जाती। एक दिन वह कुएं पर पहुंची तो सामने एक नौजवान खड़ा था। उसका नाम आसिफ था। लंबा कद, मीठी मुस्कान और आंखों में अजीब सी गहराई। लाइबा पहली नजर में चौंक गई, लेकिन आसिफ ने इतनी शराफत और नरमी से बात की कि वह मुतमिन हो गई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। गांव के कुछ लोग लाइबा को देखते और कहते, ये वही जंगल है जहां नाग इंसान बनकर घूमता है, कहीं यह लड़का वही ना हो। मगर लाइबा को लगता कि लोग बस डर या हसद में बातें बना रहे हैं। आसिफ अक्सर लाइबा से कहता, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो, अगर तुम साथ दो तो मैं हमेशा के लिए बदल जाऊंगा। लाइबा के दिल में उसके लिए जज्बात गहराते गए। वह सोचती, ये लड़का इतना प्यारा और शरीफ है, ये कैसे बुरा हो सकता है। वक्त गुजरता गया और एक रात आसिफ ने लाइबा को बुलाया। जंगल उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश था। दूर कहीं उल्लू की आवाज, ठंडी हवा में टहनियों की चरमराहट और गहरा अंधेरा। जैसे ही लाइबा आगे बढ़ी, उसे पैरों के नीचे जमीन की नमी और ठंडक अजीब सी लगी। अचानक कानों में सरसराहट गूंजी। लाइबा ने घबराकर चारों ओर देखा। दर्जनों सांप झाड़ियों से निकलकर रेंगने लगे। उसका दिल कांप गया, मगर वह आसिफ को देखकर संभलने की कोशिश करती रही। अचानक आसिफ ने नजरें उठाईं और लाइबा की रूह कांप गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। होंठों के नीचे से दो लंबे दांत निकल आए। जुबान दो शाखों में बट गई और उसकी आवाज डरावनी फुंफकार में बदल गई। आसिफ चिल्लाया, मैं वही नाग हूं जिससे तुम्हें खबरदार किया गया था, लेकिन सुनो, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है। अगर तुम मुझे अपना लो तो मैं हमेशा के लिए इंसान रहूंगा, वरना तुम्हारी रूह मेरी होगी। सांपों ने लाइबा को घेर लिया। कुछ उसके पैरों से लिपट गए और कुछ पास आकर जहरीली फूंफकारें मारने लगे। फजा में सांपों की सीटी जैसी आवाजें भर गईं। लाइबा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, मोहब्बत डर और धमकी से नहीं होती, यह खलूस और कुर्बानी से होती है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे आजाद कर दो, वरना यह मोहब्बत जहर है। यह सुनकर आसिफ ने खौफनाक दहाड़ मारी। अचानक आसमान पर बिजली कड़की, जमीन में आग भड़क उठी और सांप तड़पने लगे जैसे जल रहे हों। आसिफ का जिस्म मुरझाने लगा। आधा इंसान और आधा नाग, आंखों से खून बहने लगा। वह जमीन में ढंसने लगा, मगर जाते जाते फूंफकार कर बोला, लाइबा, याद रखना, मैं वापस आऊंगा। तुम्हारी रूह एक दिन मेरी होगी। सुबह गांव वाले शोर सुनकर जंगल पहुंचे तो लाइबा बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर दो दांतों के निशान थे, जैसे किसी ने डसने की कोशिश की हो। जब उसे होश आया तो वह बस यही कहती रही, मोहब्बत कभी जबर से कायम नहीं रह सकती, ये सिर्फ सच्चाई और खलूस से जिंदा रहती है। उस दिन के बाद गांव वाले उस जंगल से और ज्यादा डरने लगे। कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में वहां अब भी सरसराहट सुनाई देती है। कभी कभार आग की लपटें दिखाई देती हैं और लोग समझते हैं कि नाग अपनी अधूरी मोहब्बत ढूंढने आज भी जमीन पर आता है। और अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।